बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुश व खुरम रहें, शाद व आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के पारा नंबर 15 का खुलासा बयान करेंगे। सामाइन, कुरान पाक के 15वें पारे के दो हिस्से हैं। सूरह बनी इसराइल मुकम्मल, सूरह कहफ का ज्यादातर हिस्सा। सूरह बनी इसराइल मुकम्मल है। सूरह बनी इसराइल में 4 बातें हैं: वाक़या मिराज, बनी इसराइल का फितना व फसाद, इस्लामी इखलाक व आदाब, दीगर मज़ामीन। वाक़या मिराज, मिराज जिस्मानी हुई और जागने की हालत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से आसमानों पर ले जाया गया था। नंबर 2, बनी इसराइल का फितना और फसाद। बनी इसराइल को पहले से बता दिया गया था कि तुम लोग 2 मरतबा जमीन में फसाद मचाओगे। चुनाचे एक दफा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाई, दूसरी बार हजरत जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया तो बाबल का बादशाह इन पर मुसल्लत हुआ। इस्लामी आदाब व इखलाक। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों को इनका हक दो, माल को फजूल खर्ची में ना उड़ाओ, बुखल ना करो, ना हाथ इतना कुशादा रखो कि कल को पछताना पड़े। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, किसी जानदार को नाहक कत्ल ना करो, यतीम के माल में नाजायज तसर्रुफ ना करो, वादा करो तो उसे पूरा करो, नाप तोल पूरा पूरा किया करो, जिस चीज के बारे में तहकीक ना हो उसके पीछे ना पड़ो, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। कुरान करीम की अजमत और इसके नजूल के मकासद, इसका मोजज़ा होना, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को तकरीम दिए जाना, इसे रूह और जिंदगी जैसी नेमतों का अता होना, नबी अलैहिस्सलाम को नमाज तहज्जुद का हुक्म, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा, कुरान करीम के थोड़ा थोड़ा नाजल होने की हिकमत, अल्लाह ताला का शरीक और औलाद से पाक होना और इस्माए हुस्ना के साथ मुत्तसिफ होना। सूरह कहफ का ज्यादातर हिस्सा, ये इस पारे का दूसरा हिस्सा है। सूरह कहफ के इब्तदाई हिस्से में 2 बातें हैं, 2 किस्से, 2 मिसालें हैं। 2 किस्से। पहला किस्सा सहाबे कहफ का। ये वो चंद साहिबे ईमान नौजवान थे जिन्हें दिक्यानूस नामी बादशाह बुत परस्ती पर मजबूर करता था। वो हर ऐसे शख्स को कत्ल कर देता था जो इसकी शिर्क या दावत को कबूल नहीं करता था। इन नौजवानों को एक तरफ मालो दौलत के अंबार, ऊंचे ओहदों पर तकर्रर और मेयारे जिंदगी की बुलंदी जैसी तरगीबात दी गई और दूसरी तरफ डराया धमकाया गया और जान से मार देने की धमकियां दी गई। इन नौजवानों ने ईमान की हिफाजत को हर चीज पर मुकद्दम जाना और इसे बचाने की खातिर निकल खड़े हुए। चलते चलते शहर से बहुत दूर एक पहाड़ के गार तक पहुंच गए। रास्ते में एक कुत्ता भी इनके साथ शामिल हो गया। उन्होंने इस गार में पनाह लेने का इरादा किया। वो गार में दाखिल हो गए तो अल्लाह ने इन्हें गहरी नींद सुला दिया। यहाँ वो 309 साल तक सोते रहे। जब नींद से बेदार हुए तो खाने की फिक्र हुई। इनमें से एक खाना खरीदने के लिए शहर आया, वहां इसे पहचान लिया गया। 3 सदियों में हालात बदल चुके थे। अहले शिर्क की हुकूमत कब की खत्म हो चुकी थी और अब मोहद बरसरे इक़्तिदार थे। ईमान की खातिर घर बार छोड़ने वाले ये नौजवान इनकी नजर में कौमी हीरोज की हैसियत इख्तियार कर गए। दूसरा किस्सा हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का है। उसका जिक्र अगले पारे के शुरू में होगा। 2 मिसालें हैं। पहली मिसाल, 2 शख्स थे, एक के बागात थे, दूसरा गरीब था। बागात वाला अकड़ता था। गरीब ने कहा, अकड़ नहीं माशाअल्लाह कहा कर। वो ना माना। अल्लाह का अजाब आया और उसके बागात जलकर खाक हो गए। वो शर्मिंदा हो गया। दूसरी मिसाल दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसा, जमीन सरसब्ज हो गई, कुछ अरसे बाद सब कुछ सूख कर चूरा चूरा हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। सामाइन, बाब इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए
ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ All right.